ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശു എൻ ആത്മമിത്രം। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से, पवित्र नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक बार और आज सुबह के टाइम परमेश्वर की वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 15वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 18 पद तक हमने पिछले दिनों में देख लिया था। परमेश्वर कैसे यरूशलेम के लोगों को, यहूदी लोगों को कैसे वो छुटकारा दिया है। वो छुटकारे के कारण वो लोग सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है, परमेश्वर को महिमा कर रहा है। इसी बात को हम इस अध्याय में हम देख सकता है। पिछले दिनों में हमने 18 पद तक देखा था, जब मूसा उसी का नेतृत्व स्थान में आकर हरेक इस्राएली लोगों को परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए, परमेश्वर को ऊंचा शब्दों में गाना गाने के लिए परमेश्वर ने उनको प्रोत्साहन दे रहे। आज हम देख सकता है कि 19 से 21 पद तक हम बढ़ेगा तो उधर हम देख सकता है कि मूसा का बहन मिरियाम ने कैसे औरत वनिताओं के बीच में एक नेतृत्व स्थान में आकर मूसा कैसे परमेश्वर को महिमा करवाया है, ऐसी ये मिरियाम ने भी परमेश्वर के लिए स्तुतिगान गा रहा है। उसी को हम इधर देख सकता है। उसका 19 पद में हम लिखा है, ये गीत गाने के कारण ये है कि फिरौन के घोड़े, रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चल गए और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया, परंतु इस्राएली समुद्र के बीच में स्थल ही स्थल पर होकर चले गया। देखिए, ये उनको स्तुति करने का बात और कोई चीज़ है नहीं, दोनों एक ही चीज़ को, मूसा भी यही चीज़ को बता रहा है, मिरियाम भी यही चीज़ को बता रहा है। दोनों में आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए एक ही विषय है। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को शत्रुओं से बचाकर और लाल समुद्र के अंदर से पार करवा दिया है। वो भी नहीं, उनका शत्रुओं को पानी के अंदर, समुद्र के अंदर डुबाकर मार डाल दिया है। ये बात को इधर बहुत स्पष्टता के साथ वही बात को याद कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी जब प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, गाना गाने के लिए आता है, जब हमारे जीवन में भी एक ही विषय है परमेश्वर को आराधना करने के लिए, वो हमारा उद्धार करता है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए दिया है। उसी के मृत्यु के द्वारा हमको जीवन मिला है, हमको एक लाइफ परमेश्वर ने दिया है। ये बात को उनके खून के द्वारा हमारा पापों को धोया है। आज हम पवित्र बनकर परमेश्वर को, वो नरक की कैसे लाल समुद्र से उन लोगों को बचाया है, ऐसी प्रभु यीशु मसीह ने हमको भी वो आग की झील के अंदर से हमको बचा लिया है। वो कैसे अपना कामों के द्वारा हमारे लिए उसने वो कष्ट और तकलीफ सहा है। यही है, हम जब आराधना के लिए आता है, जब परमेश्वर के सामने हम आता है, जब हमारे जीवन में एक ही चीज़ हमको याद करना है। और 20वें पद में हम देख सकता है कि और हारून की बहन मिरियम नाम नबिया ने हाथों में डप लिया और सब स्त्रियों डप लिए नाची हुई उसके पीछे होली। देख, अहरोन की बहन, वो अहरोन की बहन मूसा का भी बहन है,
हम जानता है कि ये मिरियाम के बारे में वो बहुत छोटी थी जब भी बहुत बड़ा काम उसने किया है। ये अभी की ये छुटकारा का काम के लिए मूसा को तैयारी करने के लिए बहुत बड़ा एक रोल मिरियम ने किया था। जब हम देख सकता है कि मिरियम ने मम्मी के साथ उसी के लिए वो टोकरी बना रहा है, उसी के अंदर रख रहा है, वो नील समुद्र नदी के किनारे पे जाकर रख रहा है। उसके बाद वो दूर से देख रहा है क्या हो रहा है। वो फ़रो की बेटी ने आके लिया है। जब उसने उनके पास आया है, उनका खुद की मम्मी को उनको दूध पिलाने के लिए पैसा के साथ ऐसी एक मौका दिलवा दिया। ये हम देख सकता है कि ये बहुत बड़ा छुटकारा का पीछे मिरियम का एक बहुत बड़ा हाथ था। प्रिय बहनों, हम भी ये मिरियम के जैसे हमको काम करना है परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए। हम भी ये मिरियम की जैसी बात काम करना है। परमेश्वर हमको सहायता करे। भाई लोग भी ये मिरियम को एक अच्छा उदाहरण के तरफ से हमको भी लेकर हम भी मिरियम के जैसी हमको काम करना है। उसके बाद 21 पद में क्या बोल रहा है? 21 पद में वो भी नहीं, उधर हम देख सकता है कि हर एक स्त्रियाँ उनके साथ हो गया था। बहुत सारा पुरुष था उनके मिस्र में, सॉरी इजिप्ट इसराइल में, परंतु वो झुंड में से सब स्त्रियां हैं, क्योंकि ये स्त्रियों का भी बीच में ही नेतृत्व का स्थान ले सकता है। आम सभा में कभी स्त्री एक नेतृत्व स्थान में कर नहीं सकता है। स्त्रियों की बीच में, बहनों की बीच में, बहनों को बहुत सारा सेवा रखा हुआ है। वो सेवा मिरियम की जैसी करना है, ऐसी कर कर परमेश्वर को महिमा करना। उसके बाद 21 पद में लिखा है, और मिरियम उनके साथ ये डेक गाती गई कि यहोवा का गीत गावो, क्योंकि वो महाप्रतापी टकरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। देख, पहला पद में भी यही, मूसा ने भी यही सेम बात कर रहा है। वो सेम बात इधर मिरियम भी वही बात कर कर परमेश्वर को स्तुति कर रहा है, परमेश्वर को आराधना कर रहा है, परमेश्वर को महिमा कर रहा है, लोगों को प्रोत्साहन दे रहा है। कितना एक बहुत एक नमूनादायक एक जीवन हम मिरियम के जीवन में हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी ये परमेश्वर को हमेशा स्तुति और प्रशंसा करते हुए, परमेश्वर को महिमा करते हुए, ये मिरियम की जैसी कई प्रभु का दासी लोग हमारा कलीसिया में होना चाहिए। मिरियम ने कैसे बहुत बड़ा काम किया है, ऐसे ही हमारा बहन लोगों को भी परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा काम करना चाहिए। कभी भी ऐसा ना बोलकर बैठ ना पाए, स्त्रियों को कलीसिया में कोई सेवा नहीं है, कोई रोल नहीं है, ऐसा ना सोचकर मिरियम की जैसी काम करने के लिए, परमेश्वर को महिमा करने के लिए, हमारा साथ वाला बहनों को सबको इकट्ठा कर कर परमेश्वर को महिमा करने के लिए, परमेश्वर को स्तुति करने के लिए ऐसी एक अवसर हमारे जीवन में भी होना चाहिए। हम जानता है कि जब परमेश्वर ने हमको भी एक बहुत बड़ा उपकार हमारे जीवन में दिया है। आज शैतान को परमेश्वर ने 2000 साल पहले उसका सिर को खुजाल दिया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। वो आने के टाइम ये शैतान को हमेशा के लिए पराजित करके नरक के अंदर डालकर परमेश्वर ने हमारा छुटकारा, हमारा उद्धार पूर्ण रीति से करेंगे। वो परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन को बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम